भुट्टो साहब और किताबों की मोहब्बत। कहते हैं किताबों की मोहब्बत भी अजीब मोहब्बत है। एक बार अब उसके हिसार में आ जाएं तो आखिरी सांस तक उसके सैर में रहते हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत का एक ऐसा नाम है जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं और उससे इख्तलाफ करने वाले भी बेशुमार। लेकिन इस बात पर सबका इत्तफाक है कि भुट्टो की सूरत में पाकिस्तानी सियासत में एक ऐसी आवाज़ उभरी जिसने रवायती सियासत की बिसात को उलट दिया और 1970 के आम इंतखाबात में बड़ी बड़ी कदावर सियासी शख्सियतों को आम लोगों के हाथों शिकस्त हुई। सीमाब सिफत भुट्टो की शख्सियत के कई रुख हैं और हर रुख सहरंगेज है। भुट्टो की शख्सियत की तामीर में और चीज़ों के अलावा किताबों से मोहब्बत का भी दखल था। किताबों का शौक़ उन्हें अपने वालिद शाहनवाज से मिला था। भुट्टो के वालिद को सियासत में दिलचस्पी थी और उनकी अपनी लाइब्रेरी में अंग्रेज़ी किताबों की बहुतात थी। बेनज़ीर भुट्टो अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं कि किस तरह वो अपने दादा की लाइब्रेरी से अर्ल स्टैनले गार्डनर के नावल लेकर पढ़ा करती थीं। भुट्टो की किताबों से दिलचस्पी और बढ़ गई जब उन्हें बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का मौका मिला। नौजवान भुट्टो की सालगिरह के मौके पर उनके वालिद ने बेटे को नेपोलियन की सवाने उम्री भिजवाई थी। कहते हैं नेपोलियन की सवाने उम्री उन चंद किताबों में शामिल थी जो भुट्टो की साइड टेबल पर रहती थी। भुट्टो के करीबी दोस्त पीलू मूदी ने अपनी किताब जुल्फी माई फ्रेंड में लिखा है कि कैसे वो दोनों किताब की तलाश में रहते थे। पीलू मूदी लिखते हैं, भुट्टो ने न सिर्फ लास्की के बेशतर लेक्चर सुन रखे थे बल्कि उसकी किताबें भी पढ़ी हुई थीं। उन्हीं किताबों में लास्की की मारूफ किताब ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स भी थी। भुट्टो अक्सर कहा करते थे, मैं लास्की के मुताले के बाद सोशलिस्ट नहीं बना, हाँ उसके मुताले के बाद मेरे ख्यालात में पुख्तगी आई है। भुट्टो ख़ानदान की किताबों से मोहब्बत बच्चों में भी आई। खुसूसन बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद से ये आदत विरसे में पाई। 70 क्लिफ्टन और अल मुर्तज़ा में भुट्टो की अपनी लाइब्रेरियाँ थीं जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब थीं। नोडेरो में बेनज़ीर की भी अपनी एक लाइब्रेरी थी। भुट्टो को मुताले का जुनून की हद तक शौक़ था। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी सरगुज़श्त शहाबनामा में भुट्टो से अपनी पहली मुलाकात का अहवाल लिखते हैं। याद रहे, शहाब उस ज़माने में प्रेसिडेंट हाउस में सिकंदर मिर्ज़ा के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये वाक़या भुट्टो की किताबों से मोहब्बत को आश्कार करता है। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं, एक रोज़ अचानक सिकंदर मिर्ज़ा मेरे कमरे में आए और बोले, तुम जुल्फ़ी को जानते हो? जुल्फ़कार अली भुट्टो एक नौजवान बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा आदमी है, सिंध के अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, किताबें जमा करने का शौक़ है। वो ऐवान सदर में सिंध के मुतल्लिक जो बहुत सी किताबें हैं उन्हें देखना चाहता है। सिकंदर मिर्ज़ा ने मुझे हिदायत की कि मैं टेलीफोन करके इस नौजवान को अपने पास बुलाऊं और प्रेसिडेंट हाउस की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने में उनकी मदद करूं। मेरे बुलावे पर शरीर बदन का एक निहायत खुश लिबास, खूबसूरत, तेज तर्रार, शोख और सीमाब सिफत नौजवान मेरे कमरे में दाखिल हुआ। जुल्फ़कार अली भुट्टो में बला की जहानत और फतानत थी और उन्हें बहुत से जदीद उलूम और उनके इजहार पर हैरत अंगेज अबूर हासिल था। चंद ही रोज़ में उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की छोटी सी लाइब्रेरी को खंगाल कर रख दिया। भुट्टो रात गए तक मुताला करते थे। उनकी नींद बहुत मुख्तसर थी। ये आदत बेनज़ीर में भी मुंतकिल हुई। मुझे नोडेरो में उनके घर के एक मुतमिन से मिलने का इत्तफाक हुआ जिसने बताया कि बीबी बहुत कम सोती थीं और रात गए तक मुताला करती थीं। भुट्टो की दिलचस्पी के मौज़ूआत तारीख़, फ़लसफ़ा, सियासत और हालात हाज़रा थे। ये उन दिनों की बात है जब वो साहिवाल जेल में थे। वहीं से उन्होंने अपनी बेटी को एक तवील ख़त लिखा जो बाद में किताबी शक्ल में शाया हुआ, जिसका उन्वान है माई बिलवड डॉटर। इस ख़त में वो बेनज़ीर को तालीम पर तवज्जो देने के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ने की तलकीन भी करते हैं। ख़त के आगाज़ में भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर को लिखते हैं, मैं ओ लेवल में तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है कि वो 15 साल की उम्र में ओ लेवल कर रही है। तुम मुझसे भी 3 साल पहले ओ लेवल कर रही हो। इस रफ्तार से तो तुम मुल्क की सदर बन सकती हो। इसी खत में वो जवाहरलाल नेहरू का जिक्र भी करते हैं कि कैसे असीरी के ज़माने में नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को बाकायदगी से खत लिखा करते थे। इन खतूत में तारीख़ आलम का जिक्र होता। बाद में ये खतूत किताबी शक्ल में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से शाया हुए। भुट्टो अपने ख़त में बेनज़ीर को लिखते हैं कि कैसे 23 साल की उम्र तक वो इस किताब का 4 बार मुताला कर चुके थे। 28 नवंबर के इसी खत में जो साहिवाल जेल से लिखा गया, भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर को
आने वाले वक्तों के लिए तैयार कर रहे थे। वो खत में लिखते हैं, मुझे मालूम है तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन तुम्हें अदब और तारीख का मुताला ज़्यादा करना चाहिए। तुम्हारे पास ये सारी किताबें मौजूद हैं। तुम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ो, जो जदीद तारीख का कामिल तरीन इंसान था। अमेरिका के इनकलाब और अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ो। जॉन रीड की किताब 10 Days That Shook the World पढ़ो। बिस्मार्क और लेनिन के बारे में पढ़ो। हिंदुस्तान की तारीख कदीम ज़मानों से पढ़ो, और उन सबसे अहम यह है कि इस्लाम की तारीख पढ़ो। भुट्टो साहब तोहफे में भी किताबें देना पसंद करते थे। अपने दोनों बेटों मुर्तज़ा और शाहनवाज के बैरून मुल्क जाते वक्त उन्होंने कुरान हकीम का तोहफा दिया था। बेनज़ीर की किताबों से लगाव में भुट्टो साहब का अहम किरदार था। बेनज़ीर भी बचपन ही से किताबों के इश्क में गिरफ्तार हो गईं। वो जहाँ भी जाती किताबों की मोबाइल लाइब्रेरी हमरा होती। वो अपनी सवाने उम्र में लिखती हैं कि जब उनके वालिद वज़ीर आज़म हाउस में होते थे तो उन्होंने सख्ती से सबको ये नसीहत की थी कि यहाँ इतना सामान रखना जिससे सिर्फ एक दिन में पैक कर सकें। बेनज़ीर कहती हैं, मैंने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की क्योंकि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सीधी रावलपिंडी आई थी और मेरे हमरा किताबें भी थी। एडवर्ड सईद अपनी तसनीफ़ ओरिएंटलिज्म में लिखते हैं कि नेपोलियन मिस्र फतह करने के लिए आया तो उसके हमरा एक मोबाइल लाइब्रेरी भी थी। बेनज़ीर अपनी असीरी के दिनों के हवाले से लिखती हैं कि अंग्रेज़ी का अखबार आता तो मैं उसे लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ती, हत्ता कि जुमे के दिन बच्चों के लिए जो पहेलियाँ होती उनको हल करती और सारी रेसिपीज़ पढ़ती। फिर भी अखबार 1 घंटे में ख़त्म हो जाता। एक रोज़ मैंने जेलर से पूछा, टाइम या न्यूज़वीक के रसाले मिल सकते हैं? तो जेलर कहने लगे, ये कम्युनिस्ट मैगज़ीन है, यहाँ नहीं मिलते। मैंने पूछा कि आपके यहाँ लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें हैं? तो वो बोला, यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं। किताबों की मोहब्बत नस्ल दर नस्ल चलती है। बेनज़ीर अपनी सवाने उम्र में लिखती हैं कि वह अपनी भतीजी फातिमा के लिए प्लास्टिक के कटआउट्स और किताबें तोहफे के तौर पर लेकर गईं और फातिमा को किताबें पढ़कर सुनाईं। शाहनवाज की वफात के बाद उसके कमरे में इस्लामाबाद स्कूल की ईयरबुक और मुहिम जूई पर मबनी नावल्स रखे थे। यूं किताबों से मोहब्बत भुट्टो ख़ानदान की शख्सियत का हिस्सा बन गई। भुट्टो साहब ने न सिर्फ बेशुमार किताबों को मुताला किया बल्कि बहुत सी किताबें तहरीर भी की। मसलन द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, थर्ड वर्ल्ड, न्यू डायरेक्शंस, द ग्रेट ट्रेजेडी, इफ आई एम असैसिनेटेड, विटनेस टू स्प्लेंडर। फांसी से एक रोज़ पहले बेनज़ीर से आखिरी मुलाकात में भुट्टो साहब ने जेल की काल कोठरी से समेट कर सारी किताबें बेनज़ीर को दे दी। अपने ख्वाबों का सबसे कीमती खजाना अपनी बेटी के हवाले कर दिया। कहते हैं किताबों की मोहब्बत भी अजीब मोहब्बत है। एक बार आप इसके हिसार में आ जाएं तो आखिरी सांस तक उसके सहर में रहते हैं।